नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का, और यहाँ आध्यात्मिक विषयों पर बात करी जाती है। तो यदि कोई किसी का कोई प्रश्न है तो वो लिखकर पूछ सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों से जो पहले से आए हुए हैं, और इस बीच यदि कोई और अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। पहला प्रश्न है कि जब भी मैं कभी इन दो प्रकार के व्यक्तियों की तुलना करता हूँ, जिसकी अध्यात्म में प्रगति हो रही है या फिर जो पूरी तरह संसार में सब नीच कार्य कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों की ही स्मृति मृत्यु के बाद मिट जाएगी। दोनों के ही जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। एक संसार में खोया है और दूसरा ज्ञान में। अस्तित्व की वास्तविकता क्या है, ये कोई नहीं जानता। तो इसको उत्तर देने के लिए इसमें आपने दो चीजें कही कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जो ज्ञान में लिप्त है, और एक सांसारिक व्यक्ति है जो काफी नीच कार्य कर रहा है। तो दोनों में भेद क्या है, क्योंकि मृत्यु तो दोनों की होनी है और उसके बाद दोनों की ही स्मृति चली जाएगी, तो कोई तो अंतर रहा नहीं। तो इसका एक बहुत सरल सा उत्तर है कि यदि जो भी कार्य करने में आपको आनंद की प्राप्ति हो, कार्य करने से पहले, कार्य करते समय, और उसकी स्मृति में भी आनंद हो, तो फिर वो सही कार्य है। फिर आध्यात्मिक और सांसारिक में भेद करने की भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा ये कि जो सांसारिक है वो भी अध्यात्म से भिन्न थोड़ी ही है। जैसे आप अपने स्वरूप को अगर जान गए, अध्यात्म का अर्थ होता है अपने आप का अध्ययन, कि मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो अगर अपने स्वरूप को पूर्णतः जान लिया, वास्तविक रूप में पहचान लिया, तो संसार में और अध्यात्म में भेद कहाँ रहा। अगर भेद है तो फिर अध्यात्म पूरा नहीं हुआ। और अगर संसार को में लिप्त रह करके भी आप प्रसन्न हैं, खुश हैं, आनंद में हैं, तो फिर अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है। पर ऐसा देखा नहीं जाता। ऐसा देखा गया है कि जो संसार में लिप्त हैं और अपने आप, अपने स्वरूप में, अपने गहराई में कभी उतरे ही नहीं, तो जीवन काफी दुखमय होता है। और वो जो दुख है वो आपको चैन से नहीं बैठने देगा, शांति नहीं होगी। इसी कारणवश अध्यात्म का महत्व है। पर केवल यही कारण नहीं है, एक दूसरा कारण है कि जिज्ञासा। आपको ये जानना है कि ये लक्ष्य क्या है जीवन का, क्यों यहाँ पे हम आए हैं। फिर आप कहते हैं कि दोनों ही तो मृत्यु हो जाएगी और स्मृति समाप्त हो जाएगी, तो क्या फर्क पड़ता है, जो मन में आए वो करना चाहिए। ये भी पूरी बात सही नहीं है, क्योंकि स्मृति हर एक चीज की अंकित होती रहती है। हो सकता है वो जो स्मृति की आप बात कर रहे हैं वो स्मरण है, वो एक ऊपरी स्तर पे जो उसके छाप पड़ती है, उस वो आती जाती रहती है। पर जो स्मृति है वो नाद का स्थायित्व जब होता है तो स्मृति बनती है। और स्मृति जब बहती है तो वो चित्त वृत्ति बन जाती है। चित्त है, और चित्त का जो भाव है वो चित्त वृत्ति है। तो कोई भी कर्म, कोई भी घटना आपके स्मृति पे अंकित हो जाती है, जिसको कारण शरीर भी कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो गया। अगर आपको एक बार ज्ञान हुआ है तो उसका कोई लाभ नहीं है, या मृत्यु उसको मिटा देगी। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि जब आप सोते हैं
तो निद्रा में भी वो मृत्यु के समान ही है। आप सब कुछ भूल जाते हैं, न मन, न शरीर, न संसार। पर जब आप सुबह उठते हैं तो पूरी तरह से वो सारी चीजें दोबारा वापस आ जाती हैं। तो इसी तरीके से जो मृत्यु है वो एक, जो निद्रा है वो आप मृत्यु का एक छोटा सा भाग समझ लीजिए। तो कुछ छूटता नहीं है, वो आप दोबारा से उठा के ले आएंगे। और खासकर जो आध्यात्मिक स्मृतियां हैं, जो आध्यात्मिक चिन्ह हैं, जो आध्यात्मिक इम्प्रेशंस हैं, जो स्मृति में अंकित होते हैं, वो नहीं बदलेंगे इस शरीर के छूटने से या शरीर के मिट जाने से। वैसे भी आप अभी भी शरीर नहीं है। तो ये डर किस चीज का? एक तो इसमें ये अज्ञान है कि संसार सत्य है। दूसरा ये अज्ञान है कि ये शरीर सत्य है। तीसरा ये अज्ञान है कि मन सत्य है। और चौथा ये अज्ञान है कि इनकी जो स्मृति है वो स्थायी है। अगर ये भय भी हट जाए कि ये जो स्मृति है, जो ज्ञान है, वो रहे या ना रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। और एक बात ये भी है कि अगर आप ज्ञान को पकड़ के बैठे हैं तो अध्यात्म घटा कहाँ जीवन में। तो अंत में तो ज्ञान भी एक बोझ है, उसको भी छोड़ना ही पड़ेगा। अन्यथा संसारिक और आध्यात्मिक में कोई भेद नहीं है। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि संसार और अध्यात्म दो कहाँ से हैं। अगर वो दो दिख रहे हैं तो ना अध्यात्म में अध्यात्म हुआ नहीं फिर। तो संसार का अर्थ है कि जो मैं हूँ उसी का प्रकट रूप संसार, और जो मेरा होना मात्र है वो अध्यात्म है। तो दोनों लगभग एक ही हैं, एक ठहरा हुआ है, एक भाव है। और संसार और शरीर और अवस्थाएं, ये तीनों एक साथ प्रकट होते हैं और एक साथ लुप्त हो जाते हैं। तो अवस्थाएं बदलती रहती हैं पर आप नहीं बदलते। इतना जानना मात्र ही अध्यात्म है। अवस्थाएं, संसार और शरीर, शरीर यानी इंद्रियों का एक समूह, वो एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ विलय होते हैं। जैसे अभी जो जागृत अवस्था है, इसमें ये तीनों एक साथ हैं, शरीर भी है, संसार भी है, और इसको हम जागृत अवस्था कहते हैं। जैसे ही अवस्था बदलेगी एक नया संसार प्रकट हो गया स्वप्न का, और एक नया शरीर वहां पर है, नई इंद्रियां एक तरह से वहां काम कर रही हैं, और एक नई अवस्था है। ऐसे ही मृत्यु की भी एक अवस्था है जिसमें कुछ नया दृश्य प्रकट है, एक नया लोक प्रकट है। और वैसे ही निद्रा की एक अवस्था है जिसमें एक नया लोक प्रकट है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ शरीर भी नहीं है और मन भी नहीं है। तो ये अवस्थाओं के बदलने से शरीर और लोक बदलते रहते हैं। उसको स्वयं नहीं समझ लेना कि मैं वही हूँ। अगर आपने समझ लिया कि मृत्यु एक अंत है, उसके बाद पुनः जो आएगा वो कुछ और होगा, तो थोड़ा सा अज्ञान अभी बाकी है। तो यदि ये स्पष्ट है तो आप अगर इसमें अभी भी कुछ संशय रह गया तो अवश्य पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि अध्यात्म में अनेक मार्ग हैं, मार्गों की भिन्न भिन्न विधियां हैं। समस्त विधियों का मूल बिंदु है चेतना को बाहर से अंदर की ओर यात्रा। उस मूल बिंदु का केंद्र है वासना से निर्वासना की अवस्था। वासना में चेतना का बाहर जाने का मार्ग है, और निर्वासना है, और एक निर्वासना है चेतना का अपने केंद्र में संग्रहित होने का मार्ग। क्या सभी आध्यात्मिक विधियां मूल रूप से एक ही कार्य करती हैं? जी हाँ, आध्यात्मिक रास्ते अलग अलग हैं पर उसकी जो मंजिल है वो एक ही है। वो कैसे कहा जाता है, जैसे कि आपको पहाड़ के ऊपर जाना है तो उसमें अनेक रास्ते हो सकते हैं। एक सीधा रास्ता, एक गाड़ी से जाने का रास्ता, एक घूम के जाने का रास्ता। पर जैसे जैसे आप चोटी के नजदीक पहुंचेंगे वो सब आपस में मिल जाएंगे, और जो शिखर है वहां पर कोई भेद नहीं रहेगा। उसी तरीके से विधियां अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, मार्ग अलग अलग हैं,
पर मूल रूप से जो सब आध्यात्मिक मार्ग हैं वो एक ही कार्य करते हैं कि आप ध्यान को अपने स्वरूप की तरफ केंद्रित कर लें। वो जो ध्यान है वो एक सिद्धि है, एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो कहीं भी जा सकता है, और ध्यान का अर्थ होता है कि बाकी जगह से हटा करके एक जगह उसको केंद्रित करना। फिर वही ध्यान जब अपने स्वरूप की तरफ जाता है कि ये कहाँ से ध्यान प्रकट हो रहा है, उस तरफ जब जाने लगेगा तो वो अध्यात्म की शुरुआत है। फिर उस ध्यान से आप अवस्थाएं भी उस ध्यान से परिवर्तित हो जाती हैं। तो सबका अर्थ यही है कि आप बदलती हुई अवस्थाओं में अपने आप को अपरिवर्तनीय स्वरूप को जान पाए। ये अवस्था बदली पर मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं बदला। बस इतना ही तो सत्य है, इतना ही तो जानना है। उसको जानने के लिए कोई भी विधि अपनाइए, कोई भी मार्ग अपनाइए, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर आपने लिखा है, अगर हाँ सभी विधियां एक ही कार्य करती हैं तो वो कार्य क्या है? वो कार्य यही है कि अपने आप में, अपने स्वयं में, अपने होने मात्र में जो आनंद है वो हर क्षण प्रकट हो, वो हर क्षण उपलब्ध हो, जब भी आप चाहें वो उपलब्ध हो। बस इतना ही तो एक छोटा सा रास्ता है। और वो रास्ता भी कहना गलत है, क्योंकि फिर उसमें भेद मिट जाते हैं कि किस रास्ते पे चल रहे हैं। फिर ये भी भेद मिट जाता है कि क्या लक्ष्य है। फिर ये भी नहीं कुछ भेद रहता कि अध्यात्म है कि संसार है, क्योंकि संसार में ही निर्वाण है। ऐसा नहीं कि संसार से बाहर जाकर के कोई मुक्ति मिलने की संभावना है। इस क्षण अभी संसार के उपलब्ध होते हुए भी मुक्ति उपलब्ध है। जो बंधा ही नहीं वो मुक्त कैसे होगा? और जो सर्वदा मुक्त है उसको बंधन में कैसे मान लिया? तो कोई प्रयास नहीं है, कोई साधना नहीं है। पर ये बात नहीं समझ में आए तो साधना की आवश्यकता है, तो प्रयास की आवश्यकता है, तो ध्यान की आवश्यकता है। पर धीरे धीरे फिर ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान में निष्ठा होने से ये समझ में आएगा कि जो प्रयास कर रहा है वही मिथ्या है। तो वो जो मिथ्या है उसको त्यागना नहीं है, वो पहले से ही छूटा हुआ है, वो है ही नहीं, तो उसको कैसे त्यागेंगे? कौन सा मार्ग उस मूल बिंदु पे सीधा कार्य करता है? सभी मार्ग एक ही तरफ ले जाते हैं, जैसे अभी कहा। तो ज्यादातर ये कहा गया है कि ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है। वो सत्य भी है, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो आप वहां टिक नहीं पाएंगे। अगर ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञान का त्याग होना संभव नहीं है। और ज्ञान का त्याग होने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। तो ज्ञान होने के लिए श्रद्धा होनी आवश्यक है, जो कि भक्ति मार्ग है। और इन दोनों के लिए ध्यान आवश्यक है, जो कि शक्ति मार्ग है या ध्यान मार्ग है। और इन सबको करने के लिए कुछ कर्म करने आवश्यक है, जो कि कर्म योग का मार्ग है। तो चारों में कोई भेद नहीं है, चारों एक साथ ही चलते हैं। और इसमें भेद करना भी क्यों? आपके लिए जो उचित है और जिस समय जो उचित है वो कीजिए। हो सकता है शुरू में कर्म योग ज्यादा आवश्यक हो सकता है कुछ समय के बाद ध्यान योग ज्यादा आवश्यक हो, शक्ति योग ज्यादा आवश्यक हो, या फिर भक्ति आवश्यक है, या फिर ज्ञान आवश्यक है। तो जिस समय जिस साधक की जो आवश्यकता है वो करना चाहिए। और अंत में तो ज्ञान भी जब छूट जाता है तो समर्पण रह जाता है। तो वो अंत है जहाँ पर ना प्रयास है, ना लक्ष्य है, ना मार्ग है, ना चलना है, ना कुछ पाना है, ना खोना है। बस होना है। और वो होना भी ऐसा है जो पहले से ही है। फिर क्या सोचना कि कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग बुरा है, या कौन से मार्ग में विरोध कहाँ रहा? सब तो एक ही हो गए। फिर आगे एक और प्रश्न है कि सभी मार्ग
भक्ति, कर्म, ज्ञान और तंत्र का कार्य प्रणाली का मूल बिंदु क्या है? चाहे आप भक्ति कहिए, कर्म कहिए, ज्ञान कहिए या तंत्र कहिए। तंत्र का अर्थ होता है तकनीक, टेक्नोलॉजी, और ज्ञान का अर्थ होता है एक व्यवस्था, आपके जो सूचना है उसको संग्रहित करना, उसको आपस में संबंध बनाना। कर्म है जो घटना घटती है, चाहे वो विचारों से, चाहे वो शरीर से या मन से या वाणी से, वो कर्म है। और भक्ति है समर्पण, प्रेम। तो इन सब का, आपका प्रश्न है कि इन सब का मूल बिंदु क्या है? इसका, इन सब का मूल बिंदु आप स्वयं है। ये सब के सब अगर आपको अपने स्वयं से दूर कर रहे हैं, जो कि संभव ही नहीं है, पर फिर भी क्योंकि ये मार्ग बता दिए गए अलग अलग, अगर इनमें से कोई भी मार्ग आपको अपने स्वरूप में आने में बाधा डाल रहा है, तो फिर वो मार्ग समझा ही नहीं गया। फिर वो एक धोखा है, वो एक दिखावा मात्र रह जाएगा। पर ये इन चारों के अलावा भी अगर कुछ आपको ऐसा है जो अपने आप में स्थित होने में सहायक है, अपने बिना किसी सहारे के, बिना किसी बिना किसी माध्यम के, अगर आप अपने स्वयं में स्थित हो पाए, तो चाहे उस मार्ग को कोई भी नाम दे, वो ही उत्तम मार्ग है आपके लिए। वही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वही आपके लिए उपयुक्त है। तो विधियां अनेक हैं, परंतु सभी मार्गों की साधना पद्धति का संदर्भ एक ही है। कैसे? इसी बात पे तो अभी बात हुई कि आप कोई भी विधि से, जैसे आपकी प्लेट में खाना रखा हुआ है और आपको भूख लगी है, तो उसमें विधि, कई सारी विधि हो सकती हैं। आप हाथ से खा लीजिए, चम्मच से खा लीजिए, या कोई और साधन उपयोग कर लीजिए। अंत का, अंत में होना क्या है कि वो खाना आपके शरीर के अंदर गया, आपने उसको चबाया और आपको उससे ऊर्जा प्राप्त हुई या स्वाद प्राप्त हुआ, आपकी प्यास बुझी। तो वो जो प्यास है, वही तो महत्वपूर्ण है कि आपकी साधना या पद्धति, विधि, ये महत्वपूर्ण नहीं है। संदर्भ एक ही है, और वो संदर्भ वही है कि आप स्वयं जो है उस तरफ जा रहे हैं कि उससे दूर जा रहे हैं। आप जो स्वयं है वो शांति, प्रेम, आनंद में स्थित हैं, या ऐसे जो कर्म हो रहे हैं जो आपको ग्लानि से भर रहे हैं। चेतना का भाव है, साक्षी भाव का भाव है। तो साक्षी भाव में जो भी किया जाए वो सब कुछ सुंदर होता है, सरल होता है, सहज होता है, प्रेम से भरा होता है, आनंद से भरा होता है और शांति की स्थिति में होता है। तो यही संदर्भ है। अगर आप संदर्भ की बात कहना चाहते हैं कि सभी मार्गों का संदर्भ, साधना का संदर्भ, ये सारी विधियों का जो लक्ष्य है वो यही है कि प्रेम, शांति और आनंद में स्थिति हो। फिर एक प्रश्न है कि तंत्र अध्यात्म का मूल मार्ग है, अगर हाँ तो कैसे, और अगर ना तो कैसे? तो तंत्र जो है उसका अर्थ है, बहुत अलग अलग अर्थ लगाए गए हैं, परंतु और इस शब्द का अर्थ बहुत विकृत हो गया है, बहुत गलत गलत अर्थ इसमें है। तो पहले जो वास्तविक अर्थ है तंत्र का, वो है तकनीक, टेक्नोलॉजी, या उस उसका प्रायोगिक उपयोग, जो कि आपको ज्ञान है, जो जो आपकी जानकारी है। जैसे इतने सारे विज्ञान ने शोध किए, आविष्कार किए, जैसे लाइट का आविष्कार किया। तो उस लाइट का जो उपयोग है कि बल्ब बनाया या कुछ और तरीके से उसको उपयोग करते हैं, वो तंत्र है, जो उपकरण है, जहाँ पर एक माध्यम है, एक साधन है। और वो साधन किस लिए है तंत्र में? कि आपकी वासनाओं की पूर्ति हो सके, इच्छा पूर्ति का एक साधन है तंत्र। वैसे भी आप विज्ञान की बात करेंगे तो वो भी जितनी टेक्नोलॉजी है वो
जीवन को सुलभ बनाने के लिए है, सहज बनाने के लिए। तो तंत्र भी एक रूप से वासनाओं की पूर्ति का मार्ग है। तो वासना पूर्ति अनेकों तरीके से हो सकती है। उसमें एक है कि तृप्ति से हो जाए, आप इच्छा पूरी हो गई तो तृप्ति जो मिलती है वो एक वासना पूर्ति का उपाय है। एक है कि दमन, कुछ वासनाएं ऐसी होती हैं जो पूरी होने से और ज्यादा उस विनाश हो जाए, तो वो हो गया उसका, उनको रोकना अच्छा है, उनको दबाना अच्छा है, पर वो दबती नहीं है, वो फिर कहीं ना कहीं से उत्पन्न हो जाएंगी। और अंत में जो है वो है साक्षी भाव या चेतना या अवलोकन। तो ना तृप्ति से शांति मिलेगी और ना दबाने से शांति मिलेगी। तो अंत में एक ही मार्ग है जो सब सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, वो है साक्षी भाव या चेतना में रहना। और उस चेतना में इच्छा पूरी हो या इच्छा ना पूरी हो, दोनों स्थितियां सम है। दोनों स्थितियों में एक समानता है, एक आनंद है जो सुख और दुख से दोनों से परे है। तंत्र जीवन का आधार है, ना कि ज्ञान का। कैसे? तंत्र, तकनीक के बिना ज्ञान का क्या फायदा? और केवल तकनीक है और उसके पीछे ज्ञान नहीं है तो वो भी तकनीक अधूरी है। तो आपने जो लिखा है कि तंत्र जीवन का आधार है ना कि ज्ञान का, ये वाक्य पूरी तरह से सहमत नहीं हूं मैं इसमें, क्योंकि तंत्र से ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान से तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो तंत्र जीवन का आधार है, तो ये कहना भी सही भी है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी है वो कहीं ना कहीं उपयोग है ज्ञान का, तो उस हिसाब से वो तंत्र जो है जीवन का आधार है। और दूसरी तरफ से अगर उस तंत्र में केवल अपनी इच्छा है और स्वार्थ है और एक तरह से पराधीनता है, एक तरह से उसमें आप गुलामी है, तो वो तंत्र जो है वो विनाश की तरफ लेके जाएगा। और वही तंत्र अगर ज्ञान के लिए उपयोग है, अगर परोपकार के लिए उपयोग है, अगर एक भलाई के लिए उसका उपयोग है, अगर उसमें शुद्धता है, तो वो तंत्र आपको ज्ञान प्राप्त कराने में भी सहायक होगा। पर अंत में आप पाएंगे कि ज्ञान तो बहुत छोटा सा है, उसके लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। वो ज्ञान तो ऐसा है जो सहज रूप से उपलब्ध है। तो तंत्र को करना आवश्यक नहीं है। इच्छाओं को जान लेना कि कोई भी इच्छा मेरी नहीं है, और दूसरा ये कि सभी इच्छाएं मेरी हैं। अगर ये स्थिति समझ में आ गई तो फिर तंत्र का क्या उपयोग है? फिर सबके लिए नहीं है तंत्र, इसीलिए ज्ञान जो है वो आधार है तंत्र का। और तंत्र से ज्ञान पाया जा सकता है, पर अगर ज्ञान नहीं है, अगर शुद्धता नहीं है, तो तंत्र ही विनाशकारी हो सकता है। तो पहले ज्ञान ले लें, पहले शुद्धि शुद्ध हो जाए, एक सरल भाव में आ जाए, एक प्रेम भाव में आ जाए, फिर तंत्र में अगर इच्छा है तो उसका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा भटकाव भी बहुत है, क्योंकि जो ऐसे जीव हैं जो अभी अतृप्त हैं और आपको कोई तंत्र मार्ग में कोई गुरु नहीं है, या ऐसे गुरु हैं जो आपका ही उपयोग करना चाहते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, तो फिर उसमें बहुत भटकने की संभावना है। इसीलिए ये हमेशा एक चेतावनी दी जाती है कि बिना गुरु के और बिना ज्ञान के और बिना शुद्धता के, बिना परोपकार की भावना के तंत्र मार्ग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक है वही ज्यादा अच्छे मार्ग हैं शुरुआत में। फिर तंत्र मार्ग क्यों, इसीलिए वो इतना बदनाम हो गया, एक तो उसे बहुत गुप्त रखा गया। तो गुप्त रखा गया तो लोगों की अलग अलग धारणाएं उसके बारे में बनने लगी, और जो भी गुप्त रखा जाता है वो अंत में समाप्त हो जाता है।
और दूसरा कारण ये है कि जब अगर उसको गुप्त रखा जाता है तो उसके गुप्त नहीं रखेंगे तो उसका प्रभाव जो है समाप्त हो जाता है। तो दोनों तरीके से वो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो ये अलग विषय है। गुरुजी ने एक तंत्र बोधि नाम से कार्यक्रम शुरू भी किया है। अगर किसी की रुचि है तो उसका जो अ, उसको शुरू करने से पहले भी जो उसके लिए योग्यता है वो ये है कि आपको ज्ञान मार्ग समाप्त कर लेना चाहिए। जो सातों चरण है वो समाप्त होने चाहिए। तो उससे क्या होगा, एक छलनी की तरह वो कार्य करता है कि आपकी ज्ञान में आधारशिला मजबूत है, एक ठोस आधारशिला है। तब जाकर के आप प्रायोगिक कर सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे परमाणु शक्ति। अब परमाणु शक्ति का कोई भी तो उपयोग नहीं कर सकता। वो तो विध्वंसक भी है, मतलब तहस नहस कर सकती है, और वो उपयोगी भी है। जैसे कि उसका उसका उपयोग बिजली बनाने के लिए भी किया जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है। तो दोनों तरीके से उसका उपयोग है। ऐसे ही वो ऊर्जा है तंत्र, जिसका एक सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो अगर कोई ऐसा तांत्रिक है वो दुरुपयोग करके आपका भी उपयोग किया कर सकता है ना उसमें, तो अवश्य ये सावधानी पूर्वक ही यहाँ पे कुछ कदम उठाना चाहिए। अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। और एक शुद्धता आवश्यक है तंत्र में जाने से पहले, और एक ज्ञान की आधारशिला आवश्यक है अगर तंत्र में जाने की इच्छा है। अन्यथा सबके लिए वो मार्ग नहीं है। क्योंकि अगर आपने ये जान लिया कि इच्छा मेरी है ही नहीं, या सभी इच्छाएं मेरी हैं, या सारी इच्छाएं जो है वो एक तरीके से मेरे स्रोत से उत्पन्न है और मुझ में ही जाकर विलय है, फिर इच्छाओं की पूर्ति हो या ना हो, दोनों स्थिति में अगर समता बनी रह सकती है या बनाई जा सकती है, तो फिर तंत्र आवश्यक नहीं है। फिर तंत्र मार्ग जो है वो आवश्यक नहीं। आशा है कि ये समझ में आया होगा। माधुरी ने लिखा है, पूरी माया तंत्र ही है, चित्त भी तंत्र की तरह काम करता है, प्राकृतिक रूप से नियंत्रित है। जी। फिर वो एक उपकरण है, वो एक यंत्र है, और उसका उपयोग जो है वो प्रकृति कर लेती है इस यंत्र का, इस मनोशरीर यंत्र का। और वो उपयोग किस तरह से करती है कि जो देवी है वो अनंत रूप में प्रकट है। जो भी प्रकट है वो देवी है। और तंत्र मार्ग में भी तो देवी की ही पूजा होती है। तो वो दोनों एक ही हैं, आप उससे छूट नहीं सकते। पर ये तभी समझ में आएगा जब ज्ञान में एक निष्ठा आ चुकी है, एक तरह से शुद्धता आ चुकी है चित्त में, तब उसकी सार्थकता समझ में आएगी। अन्यथा उससे नुकसान या हानि होने की संभावना बहुत है। माधुरी ने लिखा है कि माया में इस मनोज शरीर का उपयोग होता है। जी हाँ, ये मनोज शरीर जो है एक यंत्र की तरह है, एक उपकरण है, एक एक साधन है, जिसका उपयोग मशीन है एक तरीके से। और जो जैसे जैसे आप देखेंगे जीवन, जो निचला जीवन है वो पूर्णतः मशीन है। जैसे एक बैक्टीरिया और छोटी छोटी जो जीवन है उसमें भी तो जीवन है, पर वो पूरा यांत्रिक है। उसी तरह से जैसे ये पेड़ पौधे हैं वो भी यांत्रिक हैं। फिर पशु है, उसमें थोड़ा ज्यादा मुक्ति है, पर वो भी काफी हद तक यांत्रिक है, क्योंकि वो अपने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है उनका। फिर जब मनुष्य योनि में जन्म होता है तो पहली बार वो मुक्ति जो है वो एक उसका आभास होता है। पहली बार बुद्धि इतनी परिपक्व होती है कि वो अपने स्रोत तक जाने के लिए एक एक संभावना है उसमें, पहली बार उत्पन्न हुई। और एक बहुत संतुलन है मनुष्य जीवन में, सुख का, दुख का, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधकार का, प्रकाश का, सब तरह से संतुलित है। अच्छाई भी बहुत है, बुराई भी बहुत है।
तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, संसार की तरफ या अपने स्वयं, अपने अंदर अंतर्मुखी होकर के उस तरफ जहाँ से ये सब प्रकट है, वो जो स्रोत है जहाँ से सब कुछ उत्पन्न है। आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। अभी जो सत्संग में जुड़े हैं उनमें से किसी का कोई प्रश्न है या ऐसी कोई चीज जो स्पष्ट नहीं हुई है, वो अवश्य साझा करें, या कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। यदि कोई प्रश्न है किसी का या कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो, जो हमने आज बात करी वो यही थी कि संसार और अध्यात्म, इस पे, इनमें भेद क्या है। क्या संसारिक व्यक्ति होना अच्छा नहीं है, यहाँ से बात शुरू हुई थी। यदि इस संदर्भ में, इस विषय में कोई अपने विचार रखना चाहता है कि उनके क्या अनुभव है इस विषय पर, तो वो अवश्य रखें। अन्यथा एक जो संत हुए थे नागार्जुन, उनका बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, संसार ही निर्वाण है। तो ये बड़ा सुंदर सा वाक्य है, बहुत सुंदर वक्तव्य है कि संसार और अध्यात्म में भेद नहीं है, और अगर भेद दिख रहा है तो अध्यात्म अभी पूर्ण नहीं हुआ, संपूर्ण नहीं हुआ। जी, नमस्ते। क्या मैं बात रख सकती हूँ? हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। जी। मेरा ये ध्यान जा रहा था कि जितनी भी आध्यात्म की हम बात करते हैं जब, तो कहीं जैसे आपने संसार की बात करी, तो कई बार हम लोग परिवारों में जो संबंध होते हैं, उनको कई बार नकार देते हैं ना कि भई सीधी-सीधी बात, मतलब उस तरफ देखा जाए जो सत्य है, और जो परिवार में जो हमारे संबंध होते हैं, कई बार वो हम नकार देते हैं। अ, जबकि संबंध ही हमें बार-बार में उस तरफ इंगित करते हैं कि देखो आपके भाव गड़बड़ हो रहे हैं, यानी कि आपने संसार को किस तरह से इम्पोर्टेंस दे रखी है। एक्चुअली आप कह तो रहे हैं कि आप सत्य की तरफ और अग्रसर हैं, मगर तो जब संसार में हम रहते हैं तभी ये ध्यान बार-बार में हमारे संबंधी आस-पास जो भी वर्क प्लेस है, वो हमें ध्यान दिलाता रहता है कि ये हमने सिर्फ विचारों में ही इसको रखा है, अभी हमारे ना ज़हन में वो उतरा नहीं है इस तरह से। तो परिवार का भी जो संबंध है आस-पास, वो उनका भी बड़ा योगदान है हमारे आध्यात्मिक ना प्रगति का। सीधे-सीधा ना हो तो भी हमारा ध्यान तो आकर्षित करते ही हैं वो, कि हम सही नहीं चल रहे। ऐसा मैं सोच रही थी भई। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें मतलब मैं पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग क्या समझते हैं कि संबंध एक सुख का साधन है, एक तृप्ति का साधन है, एक भोग का उपाय है कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तब तक तो संबंध बना है, और अन्यथा वो टूट जाता है। एक तरह से स्वार्थ का भी साधन है, या एक कुछ इच्छा पूर्ति का साधन है संबंध। पर आप थोड़ा और गहराई में जाइए तो देखेंगे जो आपने कहा वही है। संबंध जो है एक आईना है, एक तरह से वो शीशा है,
और वो क्या शीशा है, वो आपको अपनी गलती दिखाने का एक माध्यम है, या वो आपको प्रगति की ओर ले जाने का एक माध्यम है, या वो एक अध्यात्म का जरिया है कि उस संबंध से या किसी भी संबंध से आप तो जिस कहा गया है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बिना अकेला नहीं रह सकता। और अगर आपको अकेला रहना है तो बड़ा कठिन जीवन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ आपको स्वयं उत्पन्न करना है। फिर खाने से लेकर के रहने की जगह, सोने की जगह, जानवरों से बचना, तो वो बड़ा संभव सा नहीं लगता। मतलब हो सकता है बड़े बड़े योगी कर लेते होंगे अपनी शक्ति से, पर जो साधारण मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। और ऐसा भी नहीं है कि अकेले में जाकर के, दुनिया से दूर जाकर के ही आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, ये बात भी सत्य नहीं है। तो जो जो भी संबंध है, वो संबंध शब्द ही जो है वो बंधन से निकला है कि आपने बांध लिया, पर वो जो बांधा गया है वो एक सम्य रूप से बांधा है। जी, जी, जी। क्योंकि कई बार जब लोग बहुत जैसे पूजा-पाठ करने वाले या ध्यान करने वाले, जैसे कि ना, जैसे अब मैं कोई पाठ ही कर रही हूँ सपोज़, और कोई छोटा बच्चा आके मुझे परेशान कर रहा है, मतलब आके मुझे छेड़ रहा है कि अभी-अभी तो मेरा ध्यान भटक रहा है, तो मैं परेशान हो गई। और उसी जगह पर अगर मैं नहीं परेशान हूँ, तो मुझे ध्यान आता है कि ये और इसमें और मेरे में कुछ अंतर नहीं है, ना? और अगर मतलब उस तरफ ध्यान जा पाता है, तो आस-पास जितने भी लोग हैं, हमें बार-बार में हमारी प्रगति में ही वो योगदान कर रहे हैं, इस तरह से बात सोच रही थी मैं। जी, आप सही कहा, वही मैं कह रहा था। शायद बीच में कनेक्शन कट गया था, मैं पूरी बात कह नहीं पाया और सुन भी नहीं पाया। वो यही बात थी कि आपने जो कहा कि वो हमारे लिए सहायक है। उनको एक, ऐसा नहीं है कि कोई संबंध आपको तोड़ने के लिए है, ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको बांधने के लिए है, आपको नीचे खींचने के लिए है। आप उसको दोनों तरीके से देख सकते हैं कि संबंध पे आप दोषारोपण कर सकते हैं कि ये संबंधी जो है इसके कारण मेरी प्रगति रुकी हुई है, या फिर उस संबंध को आप एक आईने की तरह देख सकते हैं कि ये संबंध जो है मुझे दिखा रहा है कि मुझे त्रुटि कहाँ है, कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पर समझ में फेर है, कहाँ पर। और वही फिर एक जो संबंध है, जो कहा जा रहा था कि एक बंधन से ही संबंध निकला, तो वो एक तरह से बंधना हुआ। पर बाद में आप देखेंगे कि वो बंधन भी जो है वो आपको बांध नहीं पाएगा। कोई भी संबंध आपको कैसे बांध सकता है? आप तो हमेशा ही मुक्त है। आपकी दृष्टि के ऊपर निर्भर है कि आप उसे सकारात्मक रूप से देखते हैं या नकारात्मक रूप से देखते हैं। फिर आप अगर अधिक प्रगति कर लेंगे तो आप देखेंगे कि संबंध धीरे धीरे कम हो गए, या जो बहुत आवश्यक संबंध है वही बच गए। या तो उनको आप में रुचि नहीं रही, या आपको उनमें रुचि नहीं रही, या दोनों को एक दूसरे में रुचि नहीं रही। तो ये होगा, सबके साथ होता है। और अंत में ये जो वैराग्य है, ये इतना बढ़ जाता है कि सब कुछ आपका हो जाएगा। फिर आप संबंध से भागेंगे नहीं, और संबंध में बंधेंगे भी नहीं। तो ये प्रगति है एक तरह से। पूर्ण वैराग्य ही पूर्ण प्रेम है। अगर वैराग्य नहीं है तो प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं है तो वैराग्य नहीं है। स्वार्थ और प्रेम में बहुत भेद है। संबंध में स्वार्थ है, और प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, तो दोनों आपस में विरोधी हो गए एक दूसरे के। पर जब तक संबंध है तब तक उनको, उनकी मर्यादा, उनकी उनकी उपयोगिता को नकारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी इच्छा पूर्ति में भी सहायक है। बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं। तो एक है कि आप पूरी तरह से, जिसको रेबिलियस कहते हैं, विरोध कर दीजिए कि नहीं, मैं समाज को नहीं मानता, संबंधों को नहीं मानता, रिश्तों को नहीं मानता। वो भी सही है, कई लोग उस रास्ते पे चलते हैं, पर सबके लिए वो आवश्यक नहीं है। ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि ऐसा ही करने से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। आध्यात्मिक प्रगति की आपके ऊपर निर्भर है, आपकी आपकी दृष्टि पे निर्भर है कि क्या वो दृष्टि बाहर की तरफ है, क्या वो दृष्टि, क्या जो आपके क्रियाएं हैं, जो कर्म है, चाहे वो संबंध में हो या संसार में हो, वो अहम से
उत्पन्न हो रहे हैं या वो साक्षी भाव से उत्पन्न हो रहे हैं। बस इतना सा तो भेद है, इतना ही तो भेद है, फिर संबंध भी मधुर हो जाते हैं। उन संबंधों में जो कटुता आती है वो इसलिए आती है कि दोनों में से एक एक बड़ा ठोस, वो अहम जो है बहुत ठोस हो गया, तो कटुता और विरोध और लड़ाई ये आना, मतलब इसको फिर हटाया नहीं जा सकता, इसको फिर रोका नहीं जा पाएगा। तो संबंधों का उपयोग एक साधन की तरह करना चाहिए, एक एक उपकरण की तरह करना चाहिए कि ये भी एक तरीके से मुझे मेरी तरफ ही ले जाने के लिए सहायक है, अग्रसर है, उपयोगी है। और वो एक आईना है जो आपकी छवि दिखा रहा है। तो आप देखेंगे कि जो अध्यात्म में चलते हैं उनके संबंधी ही उन्हें ज्यादा टोकते हैं कि देखो, तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हो, अब क्या हुआ, अब क्यों क्रोध में आ गए, अब कहाँ गया ज्ञान। तो इस वाक्य से क्या समझ में आया कि आप और सजग हो जाओ। ऐसा नहीं कि आप उस समय प्रतिक्रिया करने लोगों की मतलब आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस वाक्य को, किस वृत्तांत को, किस घटना को कैसे समझते हैं। एक विरोध की तरह, एक एक अवरोध की तरह, एक ऐसी दृष्टि से कि वो आपको नीचे खींच रहा है, या ऐसी दृष्टि से कि वो आपको अपने स्वरूप की तरफ जाने में सहायक है। माधुरी जी, ने लिखा। बहुत जी। सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जी नमस्कार। माधुरी ने लिखा है कि व्यक्ति स्वयं मिथ्या है, किंतु इस संसार से मुक्ति इससे गुजरे बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार से यही मुक्ति का मार्ग है। जी हाँ। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि व्यवधान से समाधान की यात्रा। हाँ, आप एक ही घटना को व्यवधान मान सकते हैं, मतलब एक एक रुकावट मान सकते हैं, या उसको एक समाधान भी मान सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं। एक है कि आप देख सकते हैं कि ये एक और साधन है, एक मौका है जब आप अपने आप को जान पाए, अपने स्वरूप में स्थित हो पाए। योगेंद्र ने लिखा है कि यदि मैं सारे दिन यह स्मरण रखता हूँ कि मैं मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, चित्त नहीं हूँ, तो मुझे उसी रात को सपने में दिन में होने वाली घटनाएं दिखाई देती हैं, और सपने में मेरा यह शरीर दिखाई देता है। ये क्या है? ये एक प्रगति का संकेत है कि आप का जो ज्ञान है वो स्थित हो रहा है, निष्ठावान हो रहा है। और पर सपनों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। अभी ये सपने आ रहे हैं, हो सकता है बाद में कुछ और सपने आ जाए, हो सकता है सपने ही कम हो जाए, हो सकता है सपने याद ना रहे। तो स्वप्न क्या है? स्वप्न को इतना महत्व क्यों देना कि रात्रि में क्या सपने आ रहे हैं? आप देखेंगे दोनों तरह की संभावनाएं हैं। जब आध्यात्मिक प्रगति होती है तो अधिकतर सपने बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या एक तरह से समाप्त हो जाते हैं। या फिर स्वप्न में चेतना बनने लगती है कि स्वप्न आते समय भी वो प्रतीत होगा कि ये मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, ये जो दिख रहा है ये बदलाव है, परिवर्तन है, मैं इसका दृष्टा हूँ। वो चेतना धीरे धीरे स्वप्न लोक में भी आने लगेगी। और जब स्वप्न लोक में आने लगेगी वो चेतना, तो स्वप्न समाप्त से हो जाएंगे। कुछ समय के लिए वो आनंद प्रतीत होगा, पर अंत में देखेंगे कि वो भी एक तरह से अनावश्यक सा रहेगा। उसमें भी वैसा ही खेल रहेगा जैसे अभी जागृत में है। तो उसमें रुचि नहीं रहेगी। उसमें कोई कोई भी घटना जब बार बार घटती है तो उसमें रुचि नहीं होती। उस जैसे आप पहाड़ों पे घूमने जाते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा पहले दिन, दूसरे दिन, लेकिन जो वहां रह रहे हैं उनसे पूछिए, उन्हें बड़ा साधारण लगता है। उनको ऐसी जगह बहुत पसंद आती है जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, इस तरह के शहर उन्हें ज्यादा वो खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। और जो दिल्ली, बॉम्बे में रहते हैं उनको पहाड़ ज्यादा आकर्षित करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने आप को नहीं जाना, क्योंकि पहचान नहीं हुई कि अभी जो चल रहा है वो भी एक स्वप्न मात्र ही है।
फिर चाहे आप शहर में हैं या गांव में हैं। पर ये बात सत्य है कि थोड़ा अलग रहने से, थोड़ा एकांत में रहने से वो सहायक होता है ध्यान को बनाए रखने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और इसीलिए ये सभी ज्ञानी जन, सभी महापुरुष कह के गए हैं कि थोड़ा सा एकांत में रहा जाए। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वानप्रस्थ का अर्थ ही ये है कि आप थोड़ा सा अलग रहें जाकर, जब सारे जिम्मेदारियां पूरी हो गई हैं, जब जो देखना था देख लिया, अब इच्छाओं में भी कोई रुचि नहीं है, इच्छा पूर्तियों की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं है, तो वो जो स्थिति है वो वानप्रस्थ की स्थिति। तो वो वानप्रस्थ जो है हर किसी के जीवन में कभी भी आ सकता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि काफी उम्र होने के बाद ही वानप्रस्थ होगा। वानप्रस्थ का अर्थ है जब आपने प्रस्थान कर लिया इस उस तरफ जो आपका स्वरूप, फिर वो सन्यास है। सन्यास का अर्थ है कि आप पूर्णतः वैराग्य में आ गए, पूर्णतः सब कुछ होते हुए भी उसमें लिप्त नहीं है, वो सन्यास है। सन्यास का अर्थ ये भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके चले गए कहीं। सन्यास का अर्थ है जिसमें जिसमें आसक्ति ना हो, वो सन्यासी। जिसको आसक्ति ना हो वो सन्यासी। तो वो आसक्ति रहित मन ही निश्चिंत हो सकता है, निर्दोष हो सकता है, मुक्त हो सकता है। तो वो अंतिम अंतिम पड़ाव है जीवन का। और उस पड़ाव में आप कभी भी स्थित हो सकते हैं। इस क्षण भी अगर आपके अंदर आसक्ति नहीं है तो आप सन्यासी हैं। ऐसा नहीं कि कोई विशेष वस्त्र धारण करने से ही आप सन्यासी बनते हैं। सन्यास का अर्थ है न त्याग न भोग, और भोग और त्याग दोनों में कोई भेद ना रहे, वो सन्यासी है। उसमें बहुत कठोर तपस्या करके सन्यास प्राप्त होगा ये बात भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार उससे दंभ आ जाता है, उससे अहंकार उत्पन्न हो जाता है। पर ये बात भी सही नहीं है कि बिना कुछ साधना किए वो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब तक ध्यान केंद्रित नहीं है, जब तक मन शांत नहीं हुआ, जब तक एक शुद्धता नहीं आई बुद्धि में, जब तक वो प्रज्ञा का जन्म नहीं हुआ, तब तक संन्यास असंभव है। तो एक एक संतुलन बना के रखना चाहिए जीवन में, और वो संतुलन ही सब कुछ है। समता या समभाव या समाधि, यानी कि जहाँ पर बुद्धि भी सम हो गई, जहाँ पर बुद्धि की सीमा जो है वो प्रकट हो गई है, और वो इतनी शुद्ध हो गई है कि हर जगह वो स्वयं को ही प्रकट पाती है, स्वयं का ही एक। इसीलिए जो पंचकोश का एक प्रतिरूप है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो वो क्या है? अन्नमय कोश। मतलब जो ये वस्तुएं हैं, जो ये साधन हैं, जो ये उपकरण हैं, जो ये शरीर है, जो ये भोजन है, जो भी ठोस है, वो अन्नमय कोश है। वहां से जब थोड़ी सी विरक्ति होती है तो प्राणमय कोश, आप कभी भी किसी भी क्षण अपने प्राण में ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप पाएंगे वहां बड़ी अलग सी एक स्वच्छंदता है, एक मुक्ति है, एक शुद्धता है। सांस की बात नहीं हो रही, प्राण की बात है। तो वो जो प्राण है उसमें भी जब स्थित होने लगेंगे, प्राण एकाग्र होने लगेंगे, तो मनोमय कोश। तो मन जो है, मन में सब कुछ आ जाएगा, स्मृति, चित्त, बुद्धि, सब कुछ आ गया मनोमय कोश। जब वहां से भी आप ऊपर उठने लगेंगे, वहां पर भी विरक्ति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, तो ज्ञानमय कोश। अब ये जो ज्ञान है, ये कोई भौतिक ज्ञान की बात नहीं की गई। ये जो ज्ञान है ये आत्मबोध है, मतलब मेरा होना मात्र रह गया। यहाँ बुद्धि की बात नहीं है इस ज्ञान में, होना मात्र रह गया। वो जो होना मात्र है वो परम अहम है, वही परम मैं है,
जो सब जगह प्रकट है। सब कुछ मैं हूँ और मुझ में सब कुछ है। ये अंतिम लक्ष्य है एक तरीके से, आत्मबोध। फिर उसके ऊपर भी कुछ है जिसे कह दिया आनंदमय कोश, यानी कि जो अंतिम है, जिसके बारे में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, जो ना सुख है ना दुख है, ना होना है ना होना है भी और नहीं भी है। वो अज्ञेय है, वो पवित्र है, वो शिव है, वो सुंदर है, वो ब्रह्म है, वह अस्तित्व है, वो शून्य है, वो कुछ नहीं कह सकते, फिर बस है। और वो है, ये है को भी वो जान रहा है कि वो है, और वो है, वो नहीं जानते हुए भी वो है। और वो ऐसा कभी नहीं है कि वो नहीं जानता, पर नहीं जानने में को भी जो जानता है वो है। वो अब शब्द जो है बेकार है, अब वाणी जो है बेकार है, अब केवल मौन है, अब केवल कृपा है, केवल प्रेम है, शांति है, सत्ता है, चैतन्य है। वो मतलब अब वहां पे अगर आप बुद्धि का उपयोग करके जाना चाहेंगे तो असंभव। तो देखिए, हर एक मॉडल से, हर एक किसी भी तरीके से आप वहीं पहुंचेंगे, चाहे अवस्था त्रय ज्ञान, पंचकोश, या फिर कोई भी माध्यम ले लीजिए, वो सब एक जगह पहुंचाते हैं आप। तो थोड़ा इस पे मनन कीजिए। और मुझे आशा है कि आज सबको कुछ लाभ हुआ होगा। अगर किसी का कोई अभी प्रश्न है या कुछ चीज स्पष्ट ना हुई हो तो अवश्य पूछ सकते हैं, अन्यथा आज यहाँ पर सत्संग समाप्त करेंगे। और सबको बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय निकाल कर आज यहाँ जुड़े। और अगले सप्ताह फिर से पुनः मिलेंगे। नमस्कार।